हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो व्लॉग है, मैं XUV 700 और ये थार रॉक्स, इन दोनों के कंपेयर में एक छोटी सी वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने कमेंट किया था और पूछ रहे थे कि थार रॉक्स लेना सही है कि नहीं है XUV 700 के कंपेरिजन में। और इसमें जो कुछ भी लगता है मुझे, क्योंकि दोनों पे मैंने लंबी लंबी ट्रिप की हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया तो है ही है मुझे। और कमेंट में इतना अच्छे से मैं समझा नहीं पाता, तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। हाँ, मैं ये बता रहा था, जैसे XUV 700 और थार रॉक्स, अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर आपको जैसा XUV 700 का है, काफ़ी लग्जरी इंटीरियर है, तो वैसा ही ये थार रॉक्स है। थार रॉक्स का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, आपको इसमें ऐसा एकदम लग्जरी फील होगा और इंटीरियर में कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, XUV 700 से मुझे थोड़ा बेटर लगा इसका इंटीरियर। अब ये तो अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे अच्छा लगा, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। जैसा मीटर है वो सेम है और ये डिस्प्ले वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। इंटीरियर और सनरूफ वगैरह पैनोरामिक, तो इंटीरियर में तो कोई कमी नहीं है, इंटीरियर के लिए नहीं बोल सकते। और सबसे पहले मैं बताता हूँ ड्राइव के बारे में। जो हाईवे और ये ऐसी रोड हैं, ये काफ़ी अच्छी रोड है। तो इस तरह की रोड्स हुई और हाईवे हुए, उन पर अगर कंफर्ट की बात करें तो थार रॉक्स का कंफर्ट बहुत अच्छा है। इन रोड्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये दिख रही हैं, ये इस तरीके, इनमें कोई भी गड्ढे नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी रोड है। तो इनमें बहुत अच्छा कंफर्ट है, आपको बिल्कुल 100-120 तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली और काफ़ी बढ़िया चलती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ी अनस्टेबल गाड़ी हो रही है या अनकंफर्टेबल हो रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छी है चलने में। 120 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 120, 25, 30 इतने तक की बात कर रहा हूँ। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो, और सजेस्ट भी नहीं करते इस तरह की गाड़ियों के लिए इससे ऊपर की ड्राइव, किसी पे भी नहीं करते। लेकिन ये थोड़ी थार रॉक्स अलग टाइप की है, तो इसको तो 120 से ऊपर तो नहीं, 120-25 ऊपर ठीक है। तो कंफर्ट के मामले में कोई कमी नहीं है। हाँ, मतलब हाईवे ड्राइव के मामले में ये इस तरह की रोड्स के मामले में बहुत अच्छे चलने में कोई कमी नहीं है। और बात करते हैं सीट कंफर्ट की, तो जो रियर सीट है उसका कंफर्ट बहुत अच्छा है और बैठने में काफ़ी अच्छी है, रिक्लाइन भी है और स्पेस की कोई कमी नहीं है। बट ये जो सीट है, ये ड्राइवर और को ड्राइवर वाली, इसमें थोड़ा क्या है, ये थाई सपोर्ट कम है, अंडर थाई सपोर्ट। मेरी 6 फीट हाइट है, तो बट जब लॉन्ग ड्राइव पे गए थे हम, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, उसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मैं परेशान हो गया या कुछ और दिक्कत आ रही है या बैक दर्द कर रही है, इस तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो 650 किलोमीटर की ड्राइव थी, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं। बट हाँ, इंटीरियर में कमी है, वो इंटीरियर में नहीं, ये स्पेस में कमी है जो आगे की है। आगे अभी मैं आगे आपको रुकता हूँ कहीं पे एक जगह, तब बताता हूँ किस कमी की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आपके थोड़े जो भी डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। एक बार यहाँ रुकता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे मैं ये बता रहा था, ये जो सीट है काफ़ी, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एसी भी बहुत अच्छा है इसका, ये एसी है, ये काफ़ी बढ़िया सीट है इसमें। तो जैसे मम्मी है वो भी गई थी, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। और जो ये है थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम लगेगा। और तो इसके अलावा हाँ, ये एरिया मैं बताता हूँ आपको।
जो ये है थोड़ा सा ये एरिया है, ये विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, बोलते हैं ना, थोड़ा कंजस्टेड, थोड़ा स्पेस की कमी लगेगी। और XUV 700 में वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये ज़रूर थोड़ा सा कमी है इसमें कि आगे की साइड है जो स्पेस थोड़ा कम तो लगेगा। और ये थोड़ा सा स्पेस मैंने बता दिया, ये थोड़ी आपको ये लेग स्पेस, ये लेग रूम वगैरह, ये थोड़ा सा आपको XUV 700 के कंपेयर में थोड़ा कम मिलेगा। ये वो थोड़ी खुली डुल्ली मिलेगी। ये तो बातें हो गई, जैसे इंटीरियर की बातें हो गई, कंफर्ट की बातें हो गई। और हाँ, थोड़ी सी मैं जैसे ये दिक्कत बताता हूँ कि इसमें राइड क्वालिटी में दिक्कत कहाँ पे आती है। अगर अच्छी रोड है, हाईवे हैं, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है चलने में, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ऐसी थोड़ी ख़राब रोडें होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई गड्ढे वगैरह होते हैं या थोड़ी सी टूटी फूटी हैं या बहुत ज़्यादा थोड़ी ख़राब रोड, तो उसमें क्या है, थोड़ी राइड अनकंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि उसमें ऐसे ये गाड़ी थोड़ी हिलती ज़्यादा है, क्योंकि इसके थोड़े सस्पेंशन सेटअप अलग है XUV 700 के कंपेयर में। तो इस वजह से थोड़ी सी ख़राब रोड्स होती है, उनमें ज़रूर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जैसे ड्राइवर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो पीछे रहते हैं, पीछे बैठने वाले हैं, उनको दिक्कत आती है, क्योंकि वो जैसे हिलते ज़्यादा है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। बस एक ये ज़रूर है ड्रॉबैक इसका, जो क्योंकि ये ऑफ रोड व्हीकल है। ऑफ रोड व्हीकल भी नहीं है प्रॉपर, ये फैमिली SUV ऑफ रोड व्हीकल बोल सकते हैं। फैमिली कार भी है, हाईवे कार भी है, ऑफ रोड व्हीकल भी है, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। ये कोई ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है और ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, मैं थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूँ सिर्फ कि चलने में थोड़ी ऐसी है, कंफर्ट ऐसा है, डिस्कम्फर्ट में ये चीज़ है, एक नॉर्मल सी जो बातें हैं वो बता रहा हूँ मैं। ऐसे कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा और ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहा। तो ये छोटी मोटी, और जो एवरेज है इसमें ये दिखा रही है 11.7 और मैक्सिमम इसने मुझे बताया था 13 का अब तक 1800 किलोमीटर की ड्राइव में। अब बात करते हैं इसकी एक्सटीरियर लुक की, तो बाहर से जो लुक है वो गाड़ी का, उसकी बात करते हैं। तो उसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, उसमें तो सब अपने अपनी चॉइस होती है, अपने कि किसी को कैसा लुक पसंद है, किसी को कैसा लुक पसंद है। मुझे तो ये वाला लुक, मेरे को जैसे थार 3 डोर थी वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, बट उसमें यही प्रॉब्लम थी, पीछे वाले बैठने की दिक्कत थी। पीछे कोई भी बैठता था वो दिक्कत ही थी इस वजह से। और जो थार रॉक्स है ये उसके कंपेयर में काफ़ी अच्छी गाड़ी बना दी। आप जैसे अगर मान लो 3 डोर चलाते हो, इसको चलाते हो, तो आपको खुद को फील होगा कितना अंतर है। 19-20 का भी नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए बस नाम इनका थोड़ा सेम है, थार, वरना वैसे बहुत डिफरेंस है, ऐसी बात है। और लुक सबका, गाड़ी का जो लुक होता है वो सब सब्जेक्टिव होता है, किसी को कैसा लुक पसंद है, किसी को कैसा लुक पसंद है। मुझे ये पसंद था तो मैंने ये ली। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, हाँ
हाँ, जब ये थार रॉक्स ले रहे थे तब मेरे माइंड में स्कॉर्पियो एन भी थी मेरे, और ये भी थी, क्योंकि दोनों 4 व्हील ड्राइव 4x4 है, तो मुझे 4x4 ही चाहिए थी, तो इस वजह से ये दोनों मेरे माइंड में थी। बट स्कॉर्पियो एन से मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती, वो पीछे का जो लुक है वो धीरे धीरे हो जाते हैं, खैर उन्हें में तो यूज टू हो जाते हैं, बट वो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है वो लुक है जो। इस वजह से फिर मैंने थार रॉक्स लिए, और थार रॉक्स मुझे सारी जगह से कहीं से भी देखते हैं मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, इसमें कोई कमी नहीं लगती। हाँ, इसका भी एक है जो हाईलाइट था, चर्चाओं में थी, जिसकी वजह से वो था साइड का थोड़ा लुक, बट ऐसा ही है स्कॉर्पियो में, थोड़ा पीछे से, इसमें थोड़ा साइड में से, बट धीरे धीरे, लेकिन जिसको जो पसंद होती है वो होती है। अब मेरे को स्कॉर्पियो एन अगर लेनी होती तो मैं वही लेता, चाहे पीछे का लुक कैसा भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को थार रॉक्स लेनी है तो यही लेनी है, चाहे इसका लुक कैसा भी हो। ऐसा है, एक माइंड में सेट रहता है पहले से एक्सयूवी। और हाँ, सबसे बड़ा रीज़न, मेरे को ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए थी, 7 सीटर नहीं चाहिए थी, 5 सीटर चाहिए थी। तो 5 सीटर में इससे अच्छा और क्या होगा, क्रेटा सेल्टोस वगैरह, वो उस तरह की मैंने गाड़ी चला रखी है पहले, तो थोड़ी सी ये डिफरेंट हो जाती है इन सब से। इसका एक लुक है, इसकी जो ड्राइव है, ये इसको थोड़ा अलग बनाती है। और XUV 700 के कंपेयर में थार रॉक्स, ये दोनों डिफरेंट है एकदम। XUV 700 है, हाईवे के लिए काफ़ी अच्छी है, स्टेबल है, उसको 180-200 तक आराम से चला सकते हैं। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, जैसे उसको अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं कितने ही लंबे रास्ते पे जाओ, कितनी लंबी लॉन्ग ड्राइव हो, परेशान नहीं होंगे उसमें। परेशान नहीं होंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं। जितनी कंफर्टेबल ड्राइव जो XUV 700 में मिलेगी, उतनी कंफर्टेबल तो आपको इसमें नहीं मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। बट एक चॉइस की बात है, किसी को कौन सी पसंद, किसी को कौन सी पसंद। बट अगर आप इसको भी लेते हैं XUV 700 के कंपेयर में, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा नहीं लगा कि हाँ, हमने हमारे जो पैसे हैं, हार्ड अर्न मनी है, वो हमने कहीं गलत जगह डाल दी। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ, ये भी अब जैसे है, हाँ, 27-28 लाख की है ये कार, टॉप मॉडल। अगर कंपनी इतनी इसकी प्राइस रख रही है तो उसमें कुछ तो बात होगी, बेवजह तो और लोग बाग अगर खरीद रहे हैं, तब इतना तो कोई पागल नहीं है कि 27-28 लाख बेवजह दे देंगे। हर कोई आजकल सब जानते हैं गाड़ियों के बारे में, और YouTube वगैरह इन सब आराम से सर्च करके, कंपेयर करके सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट अब इतनी प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी भी है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं। तो ऐसा है, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों में रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। दोनों अच्छी गाड़ियाँ हैं, और दूसरी बात अपनी चॉइस की है, और मैंने ये बता ही दिया कंफर्ट के बारे में। तो ये कुछ था इस व्लॉग में, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी हो। डिटेल रिव्यू वीडियो कई बाद में बनाएंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू था इन दोनों के कंपैरिजन। ओके, बाय, टाटा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में।